आनंद का सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। तो विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राज्य की। राज्य का अर्थ देश से है। तो दोस्तों किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि राज्य धर्म निरपेक्ष होता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोग जो है महत्वपूर्ण होते हैं, और जो है उसकी दृष्टि में जो है सभी लोग समान होते हैं। जिस प्रकार कानून और राज्य की दृष्टि में सभी लोग एक हैं, समान हैं, उसके वह किसी के साथ परस्पर भेदभाव या किसी को कम या ज़्यादा दृष्टि से नहीं देख सकता है, बल्कि उसके लिए एक दृष्टि होती है। जिस प्रकार सूरज सबके लिए चमकता है, आसमान में तारे सबके लिए चमकते हैं, हवा सबके लिए बहती है, और नदी सबके लिए बहती है, और इसी प्रकार राज्य का भी कोई धर्म नहीं होता है। दोस्तों यह नागरिकों के ऊपर है कि राज्य में जितने भी हमारा भारत है, जैसे जहाँ विविधता का देश है, तो भारत की संविधान में राज्य का अपना व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं है, वह धर्म विहीन है, और वह संप्रभु संपन्न है। वह सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता, बंधुत्व और जो है एक ही व्यवहार करता है। जिस प्रकार राज्य जो है एक धरा के समान है, एक खेत के समान है, उसमें विविध प्रकार के फल फूल लगे होते हैं, और उसमें अलग अलग फसलें होती हैं, लेकिन वह सभी फसल उस खेत के होते हैं। तो इसी प्रकार मिट्टी का जो स्वभाव होता है, और पवन का जो स्वभाव होता है, सूर्य का स्वभाव होता है, प्रकृति का जो विचार होता है, प्रकृति सबके लिए एक समान भाव रखती है। उसी प्रकार सभी प्राणी मात्र के लिए कानून की दृष्टि में भी, संविधान की दृष्टि में भी, और राज्य के दृष्टि में जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, और वह सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है, और किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। यह सभी नागरिकों को, सभी लोगों को इस बात के अपनी अहम होती है, जिसमें हम जैसे हमारे भारत में अलग अलग नागरिक हैं, तो उनका अपना पर्सनल धर्म है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अपने अपने मजहबों को हम जो है अपने धर्मावलंबी मनाते हैं, लेकिन राज्य का कोई किसी के प्रति झुकाव नहीं है। कोई जो है राज्य सभी के साथ न्याय करेगा, सभी के साथ समानता करेगा, और एक दृष्टि से करेगा। उसी प्रकार भारत की जो कानून व्यवस्था है, यह सभी नागरिकों के दिलो दिमाग में यह बात बैठ जानी चाहिए कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, और हिंदू सनातन धर्म है, लेकिन हाँ सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। वह किसी भी धर्म की बुराइयों का, किसी धर्म की नकारात्मकता का वह सम्मान और आदर नहीं करता है। वह व्यापक है, क्योंकि राज्य जो है धर्म से ऊपर है, और उसकी व्यापकता धर्म से कई गुना ऊपर है। उसमें सभी धर्म समाहित होते हैं। तो मेरा देश में धार्मिक मुद्दों पे जो डिबेट होती है, कोई कहता है कि हाँ मेरी सरकार है, मेरा ये है, तो सरकार का भी कोई धर्म नहीं है। सरकार का सभी पंथ और धर्म उसके लिए समान है। तो किसी भी सरकार को किसी भी धर्म, जाति या किसी जो वर्ग के खिलाफ कोई भेदभाव न करते हुए एक दृष्टि रखनी है। उसी प्रकार भारत के जो कानून की रक्षा करने का जो दायित्व तो हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में भी सभी धर्म समान है। उसको व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वह अगर किसी देश का नेतृत्व करता है, वो किसी पद पर है, वो कोई अधिकारी है, या कोई वह मंत्री है, या कोई प्रधानमंत्री है, या राष्ट्रपति है, या वह न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठा है, तो उसको जो है कुर्सी पर बैठकर इन सब चीज़ों को, धार्मिक भावना को, अपने निजी धार्मिक भावना को छोड़कर राष्ट्र के प्रति और राज्य की जो भावना होती है, संप्रभुता की भावना, अखंडता की भावना, न्याय की भावना, समानता की भावना का आचरण अपनाना चाहिए। नहीं तो उस राष्ट्र को नुकसान होता है। और किसी की भावनाओं को आहत न करते हुए मैं इस बात को आज अपने नागरिकों के लिए, सभी दोस्तों के लिए यह प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, और सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई धर्म नहीं है, लेकिन उसमें कोई भी धर्मावलंबी अगर उस पद पर है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने लोगों के प्रति झुकाव, या उसके अपने लोगों के प्रति जो है अपना पर्सनल फीलिंग उसकी नहीं होती है। उसकी दृष्टि में सभी लोग एकजुट है। तो जब वह अपने किसी भी पद पर, या जैसे किसी भी वह
पद पर रहता है, वो चाहे कोई अधिकारी है, चाहे वह कोई न्याय के पद पर बैठा है, तो उसको इस बात का ध्यान रखें तो अपनी निजी स्वार्थों को छोड़कर, निजी धार्मिकता को छोड़कर अपने राज्य के आचरण को अपनाते हुए जो है अपनी इस भावना का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे न्याय की स्थापना हो सके, समानता की स्थापना हो सके, एकीकृत समाज बन सके और यह राष्ट्र, ये देश मजबूत हो सके। इससे धार्मिकता एक छोटी छोटी चीज़ों से और अपने तरफ खींचतान वाली, कोई कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। धर्म जो है राज्य के लिए कोई मायने नहीं रखता है, उसके लिए सभी आदरणीय है, सम्माननीय है, उसकी दृष्टि में सभी लोग समान स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, आज विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में मैंने इस मुद्दे पर बात की है कि राज्य धर्महीन है, वो धार्मिकता का सम्मान आदर करता है और सभी धर्मावलंबियों का आदर करता है, सम्मान करता है, लेकिन उसका पर्सनल कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सभी लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जनमानस तक पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक पे, अच्छी बात पर। हम बेहतर समाज बनाने के लिए, बेहतर सोच पैदा करने के लिए और अपनी समाज, देश, गाँव और अपने भारत में अच्छा माहौल स्थापित करें, इसमें सभी नागरिकों की भूमिका अहम है, क्योंकि नागरिक ही जनता है, नागरिक ही मालिक है। तो नागरिकों को इस बात की गहराई से पता होना चाहिए कि राष्ट्र का क्या दायित्व है, राज्य का क्या दायित्व है। अगर वह कोई पद पर भी जाते हैं तो वह निस्वार्थ होकर धर्मनिरपेक्ष समाज और धर्म विहीन राज्य की स्थापना करके ही भारत का कल्याण होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।